आपकी शादी होने वाली है या आपके दोस्त या किसी रिश्तेदार की शादी होने वाली है, तो ससुराल जाने से पहले उन्हें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, आज उसी के बारे में बात करेंगे। एक नई नवेली दुल्हन के लिए ससुराल में एडजस्ट करना शुरुआत के टाइम में बहुत मुश्किल होता है। रीज़न ये होता है कि उन्हें नए नए लोग मिलते हैं, वो उन्हें पता नहीं रहता है कि किसका क्या पसंद है, किस इंसान का कैसा व्यवहार है। जो नई नवेली दुल्हन होती है वो अपने पति से तो थोड़ा सा फैमिलियर हो जाती है, बट और लोगों के साथ उसे थोड़ा फैमिलियर होने में टाइम लगता है। इसलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपको ससुराल में कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो आज की जो वीडियो है, ये वीडियो न्यूली मैरिड गर्ल्स जो होती हैं, जिनको बहुत डिफिकल्टी होती है या जो बहुत डरती हैं, सहमती हैं कि मुझे ससुराल में कैसे एडजस्ट करना है, ये उन्हीं के लिए ये वीडियो है। तो ये वीडियो अगर आपकी शादी होने वाली आप देख रही हैं या आपके किसी फ्रेंड्स या फैमिली में किसी की भी शादी हो रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक नम्र निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने ही चैनल रियल लाइफ विद टुकू को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे 10 टिप्स के जो बेहद जरूरी है नई नवेली दुल्हनों के लिए, जिसमें सबसे पहला टिप्स है हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर शादी हो रही है आपकी और आप अपने ससुराल में एंट्री कर रही है, तो सबसे पहला जो इम्प्रेशन होता है वो आपकी पोशाक से होता है। भारत में अनेक प्रकार के रीति रिवाज हैं और सारे रीति रिवाज के जो पोशाक हैं वो अलग अलग हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि, और इसे कहते हैं संस्कार। आप जैसे पोशाक पहनेंगे उनसे ये पता चल जाएगा कि आप किस टाइप से और आप किस तरह की हैं। बहुत जरूरी है, भारतीय जो दुल्हन होती है वो अपने बड़ों को अगर देखती है तो उनके सम्मान के लिए सर पे दुपट्टा रखती हैं और उनके पैर को छूती है। तो अगर आपकी भी शादी होने वाली है या आपके किसी रिश्तेदार की शादी हो रही है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप उन्हें ड्रेसिंग सेंस के बारे में नॉलेज दें कि उन्हें क्या पहनना है। ये बिल्कुल गलत होगा कि आप स्टार्टिंग में ही जा रहे हो और वहाँ पे मीडी स्कर्ट या कोई भी वैसा ड्रेस जो ससुराल वालों को नहीं पसंद है और वो पहनना आपने स्टार्ट कर दिया है। इसलिए हमेशा अपने संस्कार का और अपने रीति रिवाज का ध्यान रख के वैसे ही पोशाक पहने जो सभी लोगों को पसंद आए। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे कि सभी की सुने। देखिए, जब घर में नई नवेली दुल्हन आती है ना, तो सबके मन में एक एक्साइटमेंट होता है कि हम जाकर नई दुल्हन से मिलें, हम अपनी बात कहें या हम बताएं कि हम क्या लगते हैं, हम इस घर के लिए किस रिश्ते में आते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि दुल्हन जो होती है वो परेशान हो जाती है इतने रिश्तेदारों से मिलके और उन्हें गुस्सा भी आ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, सबकी बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि हर कोई चाहता है कि आप जाने उनके बारे में कि वो कौन है। इसलिए सभी की बातों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे गुस्सा ना करें। देखिए, आप नए उस घर में जा रहे हैं, तो आपको नहीं पता है कि किसका व्यवहार कैसा है, कौन किस तरह से किस बात को बोलता है। तो कभी कभी कुछ बातें आपको बुरी भी लग जाएगी, जिससे आपको गुस्सा आ सकता है। तो आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। इसलिए कंट्रोल करना है क्योंकि आपने कौन सा उस रिश्तेदार के साथ पूरी जिंदगी बितानी है। इसलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो होता है अपने आप को नॉर्मल करके चलना चाहिए। वो अगर आपके साथ कुछ कहा सुनी कर रहे हैं, तो वो अपने चरित्र के बारे में बता रहे हैं कि वो किस टाइप के हैं। आपको कुछ भी नहीं बोलना है और अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है। फोर्थ पॉइंट है सबकी सेवा करें। घर में जो लड़के के माता पिता होते हैं, उनका एक सपना होता है कि हमारी बहू आए और हमारी सेवा करे। देखिए, आप स्टार्टिंग में गई हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है तो उसकी आपको सेवा करनी चाहिए, क्योंकि बुज़ुर्ग की अगर आप सेवा करते हैं तो वो बदले में आपको दुआएं देगा, और ये जो दुआएं होती हैं ये लंबे समय तक हमारे ज़िंदगी में आगे जाती है। बहुत बार ऐसे होता है कि अगर हम विपत्ति की स्थिति में भी हमारी वो जो दुआएं होती हैं, उसी दुआओं की वजह से हम उस विपत्ति से बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर घर में कोई बुजुर्ग है तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है कि बहसबाजी ना करें।
देखिए, ये सभी दुल्हनों को मेरा एक राय है कि कोई भी काम अगर पसंद हो या ना पसंद हो तो उस समय बहसबाजी ना करें। मोस्टली ऐसा होता है कि जो दुल्हन होती है उनकी सास या ननद से किसी भी बात पे तू मैं हो जाती है, लेकिन इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। मान लीजिए आपकी सास किसी काम को करने के लिए कह रही है और आप वो काम उस समय नहीं करना चाहती हैं, तो आप साफ मना करने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उन्हें ये कहें कि अभी ये काम करने का मेरा मन नहीं है, मेरे पास थोड़ी कुछ समस्या है। अगर आप ऐसे किसी बात को क्लियर कहेंगी तो वो समझ सकती हैं और इससे क्या होगा कि आपका एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि बिल्कुल भी किसी बात की बहसबाजी ना हो। 6 पॉइंट है यहाँ पे कि घर के कामों में हाथ बटाएं। देखिए, अगर जब आपकी शादी हो गई है और आप उस घर में चली गई हैं तो उस घर का सुख दुख काम जो भी है वो सारा कुछ आपका हुआ, तो आपको उस घर में जो भी काम है उसमें मिलकर अपनी भागीदारी देनी चाहिए। आपको काम जो है वो मिलजुल के करना चाहिए। यहाँ पे मैं मिलजुल की बात कर रही हूँ, तो यहाँ मुझे एक चीज़ और कहना है कि लड़की जो है, जो दुल्हन है, उसे भी मिलजुल के काम करना है और साथ में जो ससुराल वाले हैं उन्हें भी लड़की के साथ काम करना चाहिए। ये नहीं कि बहू आ गई है तो सारा काम उसके मत्थे रख के और हम दूसरे काम में लग जाएं, ये नहीं। जब सब काम कर रहे हैं तो वो दुल्हन भी काम करेगी और नई नवेली दुल्हन को मिल बांट के सारा काम करना चाहिए। 7 पॉइंट है कि किसी भी मेंबर की बुराई ना करें। देखिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कोई भी दुल्हन अगर किसी घर में जा रही है तो वो नहीं जानती है कि कौन इंसान किस तरह का है, किसका स्वभाव कैसा है। तो पहले ही ये बात बहुत ज़रूरी है कि दुल्हन को किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई किसी दूसरे की बुराई उसके सामने कर रहा है तो उस चीज़ को अनसुना कर देना चाहिए। और मान लीजिए आप सुन भी रहे हो तो कोशिश करो कि वो बात किसी और से शेयर ना करो, क्योंकि अगर आपके द्वारा वो बात बाहर निकल गई तो ये बात एक तरह से उस घर में हल्ला हो जाता है कि इससे तो कुछ बताना ही बेकार है, क्योंकि हर ये बात को बाहर फैला देती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि किसी भी मेंबर की बुराई नहीं करनी है, और अगर कोई बात भी है तो उस बात को हमें शेयर नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से हमारा जो इम्प्रेशन होता है वो स्टार्टिंग में ही बहुत खराब हो जाता है। पॉइंट है कि गुमसुम ना रहें। देखिए, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन एक लड़की जब नए घर में जाती है तो थोड़ा तो उसे प्रॉब्लम होता ही है, क्योंकि वो एक घर से दूसरे घर में आती है जहां सबके सब नए हैं। लेकिन आपको ये कोशिश करना है कि आप बिल्कुल भी उदास और गुमसुम ना रहें। अगर आपकी सास है, ननद है, देवर है, तो सबसे बातें कीजिए, खुल के अपनी बात को वहां पे अब शेयर कीजिए। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ खेलिए। ये सब आप करेंगे तो आपका टाइम भी कटेगा और आपका मन भी लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अच्छे से बात करें। देखिए, नए घर में अगर आपको किसी के बारे में जानना है, किसी के चरित्र के बारे में जानना है, तो ये तो तभी क्लियर होगा जब आप उससे बात करेंगे। और हर नए जो ससुराल वाले होते हैं वो चाहते हैं कि मेरी बहू आए तो बात करे, सेवा करे, हाथ बटाए काम करने में। तो ये सब चीज़ ठीक है, सारा कुछ करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किसी से भी बेरुखी से बात ना करें। सबसे आपको अच्छे से बात करना है, सबके बारे में जानना है। अगर कोई आपके बारे में पूछता है तो आपको अच्छे ढंग से बताना है। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बातें जो हैं ये बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप ढंग से किसी से बात नहीं करती है तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जो आप अपने ही घर में, उसी घर में अपने आप को अकेला महसूस करेंगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप घर के हर एक मेंबर से अच्छे से बात कीजिए। लास्ट में कुछ अन्य बातें हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई नई नवेली दुल्हन है, दोस्तों मैं यहाँ पे मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं डाल रही हूँ कि आप नई नवेली हैं तो आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि नई नवेली जो दुल्हन किसी घर में एंटर करती है तो सारे लोगों का फोकस जो होता है वो उसके ऊपर होता है। वो क्या कह रही है, वो कैसे चल रही है, वो किस काम को कैसे कर रही है, सारे लोग नोटिस करते रहते हैं। इसलिए उस समय जो है आपको ज़रूरी है अपना इम्प्रेशन अच्छा करना। स्टार्टिंग में ही अगर आपने कुछ गलती कर दी, कुछ आपके साथ ऐसा हरकत हो जाता है तो वो ज़िंदगी भर इस चीज़ को बोलते रहते हैं कि वो तो शुरू में ही आई थी तो उसने ऐसा ऐसा किया था। इसलिए ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं और बहुत सारी बातें जो होती हैं वो घर में खुद सिखा दी जाती है लड़की को। कोई भी लड़की जो होती है ना
किसी की भी शादी बुढ़ापे में नहीं होती है, सब बहुत कम उम्र की होती हैं और सबको सिखानी पड़ती है बातों को कि कैसे उन्हें अपने ससुराल में एडजस्ट करना है। दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर मुझे बताइएगा और मेरे ये पॉइंट्स आपको कैसे लगे, और अगर मेरी वीडियो उन नई नवीली दुल्हनों के लिए थोड़ी भी हेल्पफुल साबित होती है तो कमेंट करके अपना विचार मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।